तो शहरयार साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं इस मुकदमे के हवाले से, उस हवाले से जरा बताइएगा। जी, जैसे कल भी डिस्कशन हो रही थी आप ही के शो में कि प्राइमरीली सुप्रीम कोर्ट हैज़ 3 ऑप्शंस। अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की तरफ भी देखा जाए, जो 20 अप्रैल का ऑर्डर था, उसकी नज़र में भी 3 ऑप्शंस हैं। वो एक ऑप्शन है कि वो डिसमिस कर दे पिटिशंस को, जो आफ्टर द JIT रिपोर्ट, आफ्टर द प्रोसीडिंग्स, आफ्टर द मेन पैनामा हेयरिंग मुश्किल है कि वैसा कुछ होगा, तो वो तो शायद ऑप्शन नहीं है। सेकंड है रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कि वज़ीर आज़म साहब को वो समन करें, कन्फ्रंट करें एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो भी है उनके खिलाफ, और दे कैन पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर विच कैन इंक्लूड एन ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। एंड थर्ड, जो ज़्यादातर जिस तरफ बात जाते हुए लग रही है वो है कि नैब ट्रायल कोर्ट की तरफ वो फाइलिंग ऑफ रेफरेंस की तरफ जाए सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्राइमरीली 3 ऑप्शंस हैं। अब आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्या क्या चीज़ है जो कि जो डिस्क्वालिफिकेशन और नैब ट्रायल की तरफ लेके जा सकती है। जी, अगर उससे पहले मैं ऑब्जेक्शंस अभी पढ़ रहा था, तो अगर उस मुतल्लिक मैं 2 पॉइंट्स उठाना चाह रहा था। जो शरीफ फैमिली के जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो ऑब्जेक्शंस आए हैं JIT रिपोर्ट, प्राइमरीली जो 2 मेन ऑब्जेक्शंस हैं, वो एक उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो नैब प्रोविजन के तहत, नैब लॉ की प्रोविजन के तहत आपने प्राइवेट फर्म के थ्रू JIT ने की है, वो शायद इलीगल है। प्राइवेट फर्म किसी को अलाउ नहीं कर सकते थे, ये स्टेट लेवल प्रोटोकॉल था। एक तो ये एतराज़ उठाया है उन्होंने। सेकेंडली कहा है कि ISI और जो नैब के जो ऑफिशियल थे JIT में, वो उनको नहीं होना चाहिए था, उन पे एतराज़ उठाया है। तो अगर इस पर मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करता जाऊं कि 21G में तो लिखा हुआ है कि ये स्टेट लेवल प्रोटोकॉल होगा, लेकिन 21H of the NAO National Accountability Ordinance is very clear, वो प्राइवेट डिटेक्टिव फर्म्स का भी जिक्र करता है, और JIT एसेंशली चेयरमैन नैब की पावर्स इस्तेमाल कर रही थी इस केस में, तो कोई बार नहीं था ऐसा और सेकेंडली ये भी देखना है कि प्राइवेट फर्म का रोल क्या था। उनका बिल्कुल एक लिमिटेड फैसिलिटेटिव रोल था, उन्होंने कोई रिट्रीव करके खुद एविडेंस नहीं बनाई, तो इट्स अ वेरी हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शन। एंड सेकेंडली रिगार्डिंग के कोई PTI से एफिलिएशन थी लॉ फर्म की और इसीलिए नहीं किया आपने, वो मिस यूज ऑफ फंड्स अथॉरिटी की भी बात होगी, तो इसमें भी याद दहानी की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया JIT को फॉर प्रोविजन ऑफ दीज फंड्स, 20 मिलियन की अमाउंट दी। Secondly, JIT wasn't strictly a पब्लिक बॉडी जिस पे पेपरा रूल्स अप्लाई हो, और ना ही वो उसको पब्लिक अथॉरिटी इस तरीके से कहा जा सकता है। और अगर किसी प्राइवेट लॉ फर्म के लिए पेपरा रूल्स अप्लाई करते हैं, तो द क्वेश्चन इज़ फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल कि अगर ये ICJ की हेयरिंग चल रही है, कोई बड़े बड़े आर्बिट्रेशन के मामला चल रहे हैं, तो क्या ये पेपरा रूल्स को अप्लाई करते हैं? क्योंकि टाइमलाइंस होती हैं, तो शायद पेपरा रूल्स उस तरीके से अप्लाई नहीं करते, वुडंट रियली फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट।